नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल रोहन वर्मा यूपीएससी और आपका स्वागत। मैं आज बताऊंगा यूपीएससी में 3 स्टेप में पेपर लेता है। पहला स्टेप होता है प्री मेंस, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं। रल स्टडीज़ के, और दूसरा होता है सी सेट। जनरल स्टडी में आपको 200 मार्क्स के और सी सेट में भी 200 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम हो, पर इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं सी सेट में। जिसमें आपको जनरल स्टडी में 200 मार्क्स होते हैं और 100 क्वेश्चन मिलते हैं। पर आपको सी सेट में आपको 200 मार्क्स आएंगे पर 80 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके पर क्वेश्चन 2.5 नंबर मिलते हैं और इसके पर क्वेश्चन पे चंद पे 2 मार्क्स मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पे, जैसे आपके एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेंगे और इसमें एक क्वेश्चन पे 2.5 नंबर मिलेंगे। पर आपको सी सेट में आपको ज़्यादा नहीं, आपको 67 नंबर निकालने रहते हैं। मतलब 67 मार्क्स आपको निकालने हैं इसमें। 67 मार्क्स आपको निकालने हैं इसमें, क्योंकि इसके पर आपको इसमें 67 नंबर बस निकालने हैं। अगर ये 67 नंबर आ गए तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बहुत सी दिक्कतें आती हैं प्रीलिम्स सी सेट में लोगों को, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादातर, क्योंकि उनके बैकग्राउंड, बहुत लोग बीए से होती हैं बैकग्राउंड, बहुत सी दिक्कतें होती हैं बीए, इसलिए बहुत सी दिक्कत होती हैं, लोगों को पढ़ना पड़ता है। और सी सेट में जैसे कंप्रीहेंशन से आता है, रीजनिंग से आता है, मैथ से आता है, यही सब क्वेश्चन आते हैं सी सेट में। इसमें आपको 67 नंबर अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सी सेट क्वालिफाई हो जाएंगे। वरना आप अगर जैसे 66.6, 66.8 ये सब आएंगे तो आपको क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। बहुत से लोगों को इसमें सी सेट में बहुत दिक्कतें आती हैं। मैं आज बताता हूँ। अब मैं बताता हूँ मेंस के बारे में। मेंस में टोटल 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें से पहला पेपर कंपलसरी होता है हिंदी का, और दूसरा इंग्लिश का भी कंपलसरी होता है। फिर उसके बाद ये दोनों अगर पेपर देने के बाद आपका हो, फिर उसके बाद हो, जैसे आपका इसके बाद होता है निबंध का पेपर। फिर GS 1, GS 2, GS 3, GS 4। जैसे ये सब GS के पेपर होने के बाद फिर आपके 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। ऑप्शनल के बारे में आपको बता देते हैं। 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। ये दोनों स्कोरिंग नंबर होते हैं। बहुत लोग को ऑप्शनल होता है, जिस बहुत लोग का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, किसी लोग का मैथ ऑप्शनल, किसी का हिंदी ऑप्शनल, अलग अलग तरह के सबके अलग अलग ऑप्शनल होते हैं। अब जो डिसाइड कर लेता है ऑप्शनल, इसमें इसका
टोटल 500 मार्क्स के पेपर होते हैं। मैं आपको बताता हूँ जी हर विषय से कितने कितने नंबर के होते हैं पेपर। मैं बता दूँ, इसमें आपके निबंध के 250 मार्क्स होंगे, GS1 के 250 मार्क्स हैं। जैसे GS1 में हिस्ट्री हिस्ट्री आते हैं, और GS2 में जैसे पॉलिटी, और GS3 का में 250 नंबर, और इथिक्स जिसमें भी 250 नंबर, फिर ऑप्शनल के 250 नंबर, फिर ऑप्शनल सेकंड ऑप्शनल के 250 नंबर, टोटल मिला के 1750 नंबर के पेपर होते हैं मेंस में। फिर मैं बताता हूँ इंटरव्यू में कैसे क्या होते हैं। इंटरव्यू 275 मार्क्स के होते हैं। बहुत से कैंडिडेट का कभी 166, कभी किसी का 191, किसी का तो मैम जैसे अपाला मिश्रा मैम, उनका 217 मार्क्स थे, सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे उनका। इतने मार्क्स आते हैं, अगर ये मार्क्स अच्छे मिल जाएँ तो समझ लीजिए इंसान टॉपर बन जाता है। ऑप्शनल और ये मिला लिया जाए इंटरव्यू, टॉपर भी बन सकते हैं ये सब मार्क्स आने पे। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, आपको दिखाते हैं। जो प्रीलिम्स में पूछता है जनरल अफेयर्स, करंट अफेयर से क्वेश्चन आ जाते हैं, हिस्ट्री से आ जाते हैं, और ज्योग्राफी से पूछ लेते हैं, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, सोशल डेवलपमेंट से, और जनरल साइंस से। और ये क्वेश्चन आते हैं जनरल इशूज से। इस ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत लोग पढ़ते हैं कि कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री से, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपको सिलेबस अकॉर्डिंग, उस सिलेबस अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन इसमें आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आता है इसमें। आपको करंट अफेयर डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। हिस्ट्री के लिए बेसिक बुकें जैसे रामशरण शर्मा से आते हैं, जैसे हमें हिस्ट्री के लिए रामशरण शर्मा जी की किताबें पढ़नी चाहिए। और फिर सतीश चंद्र, जो रामशरण शर्मा की और सतीश चंद्रा की। और आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम, जो आधुनिक इनकी क्या कहते हैं, इनकी है राजीव अहिर जी की, उनकी किताबें पढ़नी चाहिए। और ज्योग्राफी के लिए NCERT बेसिक है, प्लस अगर आपको पढ़ना है तो माजिद हुसैन जी का आप पढ़ सकते हैं, वो मेंस के लिए भी बेनिफिट है। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, जो लोग बहुत लोग पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए तो आप बेसिक NCERT के साथ आपको रमेश सिंह की बुक पढ़नी चाहिए। और सोशल डेवलपमेंट के लिए NCERT बेनिफिट है। और साइंस के लिए आप हो सके तो लूसेंट की साइंस पढ़ लिए, बहुत अच्छी है। और जनरल इशू के लिए गवर्नेंस की किताब लें तो आप तो जनरल इसमें पढ़ना ही पड़ेगा। ये होती है इसकी टॉपिक। मैं और आगे बताता हूँ CSET के बारे में। मैं बताता हूँ CSET के लिए कंपलसरी। CSET के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे CSET के लिए। और लॉजिकल रीजनिंग तो आपको डेली ना डेली 1 घंटा आपको रीजनिंग को देना ही पड़ेगा। रीजनिंग हो गया, फिर मैथ हो गया, इन लोग को तो देना पड़ेगा। मैथ बेसिक नंबर जैसे आपको मैथ के लिए भी आपको 1 घंटे, और रीजनिंग को भी देना पड़ेगा 1 घंटा। और कंप्रिहेंसिव जैसे न्यूज़पेपर आप एडिटोरियल पढ़ते उसमें से हो जाएंगे। इस पे बताते हैं लोगों को कैसे कैसे क्या टॉपिक पे जवाब देना होगा, जिसे हिंदी में तर्क निष्कर्ष भी कहते हैं कंप्रिहेंशन को। लॉजिकल नंबर में आपको देना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग जैसे कोई नंबर पूछ लिया कि नंबर का बताइए, ये डॉट बंद है, तो बॉक्सेस के बारे में बताइए, ये सब पूछता है रीजनिंग के बारे में। CSET की बात हो गई। अब मेंस के बात बताते हैं कौन कौन से मेंस के सिलेबस हैं। ये GS1 के शॉर्ट सिलेबस हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर आप नितिन सिंघानिया के बुक को बहुत लोग रिफ़र करते हैं। और बहुत लोग तमिलनाडु के 11th की किताब। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको इसमें 3 हो जाएंगे, मैंने बताया था पहले उसमें प्रीलिम्स के लिए, जैसे रामशरण शर्मा जी की और सतीश चंद्रा जी की और राजीव अहिर जी की। मैं 3 बुक। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी 9th और 10th। और 12th के उसमें 12th में वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड वार। और इंडियन सोसाइटी के लिए आपको बेसिक NCERT की बुक ही रेफ़र की जाती है, इसको पढ़िए। और डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। और ज्योग्राफी के लिए आपको बताए हैं NCERT प्लस
माजिद हुसैन जी की किताब है। इसमें ये टेबल आपको आनी चाहिए। इस सिलेबस में आपको पूरी अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। इस सिलेबस से अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर ही बहुत से टॉपिक मिलेंगे, आपको मैं आगे बताऊंगा बाद में। फिर मैं GS2 के बारे में बताता हूँ। GS2 में क्या क्या सिलेबसें होती हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, पॉलिटी भी कवर कर लेगा, पर आपको गवर्नेंस के लिए एक बुक लेनी पड़ेगी। गवर्नेंस के लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस की बुक आती है उसका। और जो सोशल जस्टिस के आपको देख ही रहा न्यूज़पेपर में लोग एक ही क्राइम होता रहता है और न्यायालय में जाता है। और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे न्यूज़पेपर ही बेसिक। वही कौन इस समय युद्ध चल रहा है, जैसे रसिया यूक्रेन का, सीरिया ईरान का, ऐसे ऐसे युद्धों को आपको पढ़ना है। इंडिया चाइना का, इंडिया पाकिस्तान का, यही सब इश्यूज चलते रहते हैं, आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ नहीं इसमें होते हैं। बहुत लोग पॉलिटी के लिए DD वासु भी रेफ़र करते हैं। DD वासु बहुत अच्छी बुक है, इनमें पूरा डीपली दिया गया है। बहुत लोग भारत कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उसका भी बुक रेफ़र करते हैं। सुभाष कश्यप जी का, उनकी भी बुक बहुत ही अच्छी NCERT की है। मैं GS3 के बारे में बता देता हूँ आपको। ये GS3 का सिलेबस है इंडियन इकोनॉमिक्स, और इंडियन के इकोनॉमिक्स के बारे में क्वेश्चन आता है। फिर इसमें आता है एग्रीकल्चर एंड फूड, एग्रीकल्चर कृषि विभाग में क्या चल रहा है, फूड। फिर आता है एनवायरनमेंट, पर्यावरण के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन आते हैं। फिर आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट। और आते हैं फिर इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के जैसे लोग इंडियन इकोनॉमिक्स में मैंने बताया है, रमेश सिंह की बुक बहुत अच्छी बेनिफिट है इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए। फिर आर्ट एग्रीकल्चर का आपको डेली फिर न्यूज़पेपर का ही फॉलो करनी पड़ेगी। एनवायरनमेंट के लिए भी न्यूज़पेपर, इस समय ज़्यादा एनवायरनमेंट चल रहा है दिल्ली में, जैसे प्रदूषण वाला एनवायरनमेंट लोग ज़्यादा चल रहा है। इस एनवायरनमेंट से पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरण क्या क्या होता है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत लोग टेक्नोलॉजी की बुक है, बहुत लोग दृष्टि की फॉलो करते हैं, दृष्टि की बुक अच्छी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, ये एक बुक में दोनों मिल जाएंगे, जिनकी IPS मनोज कुमार की बुक है इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें दिया है। मैक्रो हिल की किताब है, उसमें आप ये दोनों टॉपिक दिए हैं, और NCERT में भी दिए ही हैं थोड़ा बहुत। अब मैं आपको बताता हूँ GS4 के बारे में। GS4 में क्या क्या आते हैं। GS4 में जैसे एथिक्स है, इंटीग्रिटी है, एप्टीट्यूड है, इमोशन एलिगेंस है, मोरल थिकनेस है, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस है, केस स्टडी है। ये सब में आपके GS4 के सिलेबस है। इसमें सिलेबस आते हैं आपको श्री निशान जैन जी की बुक बहुत अच्छी है, जिसे बालाजी द्वारा प्रोवाइड किया गया है, पब्लिश कराया गया है। उनकी बुकें पढ़िए, बहुत अच्छी है। मैंने उनकी बुकें लिया हैं श्री बालाजी का, जिसे निशान जैन द्वारा दिया गया है। और मैं बता दूँ निबंध के लिए आपको सबसे अच्छी बुक 101 निबंध द्वारा वो है, गंगा सिंह द्वारा लिखा गया है निबंध की बुक। गंगा सिंह है इसमें, निशान जैन भी हैं, सब उन्होंने टॉपिक लिखा है। रवि कुमार सिहाग जी भी उसमें हैं, जो आज पहले IRS पे थे, इस समय तो IAS बन गया, 18वीं रैंक आई है उनकी। बस इतना ही कहना था और कुछ नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर प्लीज़ करिए। धन्यवाद।